नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हर एक इंसान या फिर हर एक साधक जो पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनके लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। जैसे पूजा पाठ करते समय ना चाहते हुए भी गंदे दृश्य दिखाई देना, अश्लील विचार आना, या फिर ऐसे ही सोते समय भी गंदे सपने आना या फिर डरावने सपने आना। पूजा पाठ करते समय बेचैनी होना, घबराहट होना, पूजा पाठ में मन ना लगना या फिर शरीर में दर्द होना। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सकें। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वह आप नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति का पूजा पाठ की तरफ रुझान बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि अत्याधुनिकता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। पूजा पाठ के नाम पर व्यक्ति आज के समय में सिर्फ मंदिर में दीपक जलाता है और घंटी बजाता है। अब सामान्य जीवन में यदि देखा जाए तो व्यक्ति जब घर से बाहर जाता है, चाहे अपने व्यवसाय पर या अपनी नौकरी पर, तो उसका मिलना जुलना अनेक प्रकार के लोगों से होता है। व्यक्ति जितने भी लोगों से मिलता है उन सबकी मानसिकताएं अलग अलग होती हैं। जब हम ऐसे व्यक्तियों से बात करते हैं जिनकी मानसिकता गंदी प्रकार की होती है, या जो व्यक्ति हर समय अश्लील विचार सोचता रहता है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। या फिर कभी कभार व्यक्ति को किसी सुनसान रास्ते से भी जाना पड़ता है, तो ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति के शरीर में थोड़ी बहुत नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। और जब व्यक्ति घर पर आता है तो उसके शरीर की नकारात्मकता उसके घर में भी प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, जब व्यक्ति कोई भी पूजा पाठ के अंदर मंत्र जाप, चालीसा, स्तोत्र पाठ करने की कोशिश करता है, तो उसके शरीर में या उसके घर में जो नकारात्मकता होती है, सबसे पहले वह ही उसे तंग करने लगती है। क्योंकि किसी भी देवी देवता का पाठ जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर अगर कोई भी नकारात्मकता होती है तो उस नकारात्मक शक्ति को देवी देवताओं के उस पाठ की ऊर्जा सहन नहीं होती है। इसलिए वह नकारात्मक शक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके आप यह पूजा पाठ छोड़ दें। तो सबसे पहले वह नकारात्मक शक्ति आपके मन को बदलने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी वह समय नहीं निकाल पाते। या तो उन्हें कोई ना कोई काम बीच में याद आ जाएगा, या फिर उनके मन में बार बार यही विचार आएगा कि आज नहीं कल करूँगा। फिर अगला दिन आता है और फिर से उनके दिमाग में यही विचार आता है कि आज नहीं कल करूँगा। ऐसे करते करते व्यक्ति के सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन वह कोई भी पूजा पाठ या कोई भी साधना शुरू नहीं कर पाता। और कैसे भी करके अगर व्यक्ति अपने मन को मजबूत करके पूजा पाठ करने बैठता है, तो सबसे पहले तो उसका शरीर ही उसका साथ नहीं देता। उसके शरीर का हर एक अंग दर्द करने लगता है। जैसे ही वह 5 या 10 मिनट अपनी पूजा पाठ या साधना करेगा, उसे एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा घबराहट होने लगेगी। उसका पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, स्वप्न में गंदी चीजें दिखाई देना, संभोग के दृश्य दिखाई देना, यह भी जो घर या शरीर में जो नकारात्मक शक्ति होती है, वही यह कार्य करती है। उसका यह करने का ये कारण है कि व्यक्ति को स्वप्न दोष हो जाए, क्योंकि उस नकारात्मक शक्ति को भी ये बात पता होती है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष हो जाता है पूजा पाठ करते समय स्वप्न में, तो उस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होने लगती है।
वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसके मन में जो सबसे पहला विचार आता है वो यही आता है कि शायद भगवान को मेरी ये पूजा पाठ स्वीकार नहीं है, या फिर भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा पाठ करूं। लेकिन दोस्तों, ये विचार अपने दिमाग में कदापि ना लाएं, क्योंकि भगवान खुद यह चाहते हैं कि व्यक्ति उनकी पूजा पाठ करें। क्योंकि दोस्तों, इस कलयुग के समय में 1000 में से केवल 1 या 2 ही व्यक्ति होंगे जो सही मायने में अच्छी तरह से पूजा पाठ करते होंगे, जो परमात्मा का ध्यान लगाते होंगे। क्योंकि अत्याधुनिकता इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोगों ने भगवान को याद करना ही बंद कर दिया है। और ऐसे में अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए भगवान सदैव आपके साथ हैं और आपकी रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस चीज़ से, इस समस्या से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों, इस समस्या से पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय है, वो ये है कि आपको अपनी पूजा पाठ बंद नहीं करनी है। चाहे वह नकारात्मक शक्ति कितनी भी कोशिश करे, आपको अपनी पूजा पाठ नहीं रोकनी है। आपका पूजा पाठ करने का मन है या नहीं है, या शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है शरीर में तो होने दीजिए। आपको जितनी पूजा पाठ करनी है, जितनी चालीसा पढ़नी है, जितने स्तोत्र पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने ही हैं। उससे पहले आपको बीच में नहीं उठना है। जैसे जैसे आपके स्तोत्र, चालीसा या मंत्रों का जाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर में और आपके घर में उन देवी देवताओं का वास होता जाएगा। और जैसे जैसे देवी या देवता का वास आपके शरीर में या आपके घर में होता जाएगा, वैसे वैसे वो नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे वहां से चली जाएगी। बस आपको करना है तो इतना कि अड़िग बन के अपनी साधना जारी रखनी है, अपनी पूजा पाठ जारी रखनी है। एक समय ऐसा आएगा कि जो भी पूजा पाठ करते समय आपके मन में बेचैनी, घबराहट होती थी, शरीर में दर्द होता था, आप हर बार पूजा पाठ को अगले दिन पर टाल देते थे, ये समस्याएं आपके साथ नहीं होंगी। उसके बाद जो आपको स्वप्न में, सपनों में जो दृश्य दिखाई देते थे, गंदे दृश्य, वो दृश्य आपके गंदे होने के बजाय अच्छे होने लगेंगे। आपको सपनों में नदी, पेड़, पहाड़, जंगल, साधु, सन्यासी, ये सब दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको बस अपनी पूजा पाठ जारी रखनी है, उसे रोकना नहीं है। उस नकारात्मक शक्ति के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको उस नकारात्मक शक्ति को कंट्रोल करना है, ना कि आपको उसके कंट्रोल में आना है। लेकिन दोस्तों, अगर ये समस्या आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप किसी भी मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। आपको रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको ये पाठ 11 दिनों तक करना है। पहले दिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हनुमान, मेरे शरीर में या मेरे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तो कृपया उस नकारात्मक शक्ति का नाश कीजिए। पूजा पाठ के दौरान जो भी मुझे बेचैनी, घबराहट होती है, इन समस्या से मुझे निजात दिलाइए। ये आपको प्रार्थना करने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और आपको 11 दिन रोज हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब आपकी ये 11 दिन संपन्न हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो पहले दबाव रहता था, वो दबाव नहीं रहेगा। आप पूजा पाठ को कल पर टालने के बजाय आज ही करने की कोशिश करेंगे और जो भी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, वो सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो इसलिए दोस्तों, एक तो आपको अपनी पूजा पाठ जारी रखनी है, उसे किसी भी हाल में रोकना नहीं है। और अगर समस्या ज़्यादा है, तो आपको ये हनुमान चालीसा का प्रयोग कर लेना है। तो जो भी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।